गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का और पूरा समाप्त कर दिया था। आज शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है इसको भी 3 पार्ट में बांटे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होता है विडक्स, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजिना, एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसमें होता है मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट, और एक्सटर्नल जेनिटलिया को कहते हैं वुल्वा। अब शुरू करते हैं बारी बारी से तीनों को। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? हमने बताया था मेल में कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? जिस ऑर्गन से गैमिट्स और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब यहां फीमेल गैमिट्स यानी एग या ओवम और फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गन है उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। ओवरी को इसलिए कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज दिस प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स यानी ओवम या एग एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब बताना है कि ओवरी के बारे में थोड़ा सा जानना है। ओवरी कितने होते हैं? 1 पेयर। पोजीशन कैसा है? यह है पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। पेल्विक कैविटी किसको कहते हैं? हम लोग के बॉडी में क्या होता है? ये हेड होता है, ये नेक होता है, और नेक के ठीक नीचे जो पार्ट है उसमें यहां ऊपर की तरफ जितनी दूर हड्डियां हैं सीने की उसको थॉरिक्स बोलते हैं। उसका नीचे पेट होता है जिसमें हड्डी नहीं होता है। नहीं, पेट में एक जगह होता है नाभि, उसके ठीक नीचे का जो पोर्शन है उसको कहते हैं पेल्विक जोन, पेल्विक पार्ट। उसके अंदर जो स्पेस है उसको पेल्विक का भी कहते हैं। तो उसी में मौजूद होता है। मतलब उंगली से यदि हम पहचान बतावें तो नाभि के ठीक नीचे दोनों तरफ एक एक ओवरी होता है। वही लिखे भी हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, जिसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं, उसको लोअर एब्डोमेन भी कहते हैं। वो अंदर में दोनों तरफ एक एक संख्या में होता है और ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है, यूटेरस से भी अटैच होता है। अटैचमेंट के लिए एक लिगामेंट है जिसका नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट्स। अब एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखें, उसका शेप कैसा होता है? एलमोंड। बच्चे लोग एलमोंड खाते होंगे, जिसको हम घर में बादाम भी कहते हैं, मार्केट में मिलता है, घर में खाते हैं। जिस तरह एलमोंड का शेप होता है वैसा ही शेप होता है, वैसा ही फ्लैट होता है। केवल अंतर है कहां? उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई में। ओवरी का लंबाई होता है 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस होता है 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर। अब एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखें, अगर काट के देखते हैं तो यहां फिगर से समझाते हैं। ओवरी के चारों ओर सेल का एक लेयर है जिसको कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। लिखा है ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन जर्मिनल इपिथेलियम। प्रत्येक ओवरी के चारों बगल एक पतला सा जर्मिनल इपिथेलियम होता है विच इनक्लोजेज। अब वो क्या किया हुआ है? ये जर्मिनल इपिथेलियम उसके अंदर के स्ट्रक्चर को इनक्लोज किया है। इस अंदर के स्ट्रक्चर को पूरे को कहते हैं एस्ट्रोमा। और इस एस्ट्रोमा को देखते हैं 2 भाग में बटा हुआ होगा। पढ़ा होगा किडनी के बारे में, या बहुत आसान एग्जाम्पल ले लो किसका? तो तरबूज का। जब तरबूज काटते हैं तो बाहर से चारों बगल उजला जैसा पोर्शन है और अंदर में लाल जैसा पोर्शन है। तो 2 स्पष्ट पार्ट है, बाहरी पार्ट पेरिफेरल और सेंट्रल पार्ट या इनर पार्ट जो लाल होता है। यहां भी ऐसा ही होता है, पेरिफेरल पार्ट है और इनर पार्ट है। जो पेरिफेरल पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट है या सेंट्रल पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं। लिखे हैं कि दिस एस्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला।
एक और चीज देखोगे, इस मेडुला में देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सेल के गुच्छा है, जिसको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। द ओवेरियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। जैसे किसी स्कूल में बच्चे हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का हर बच्चे का डेवलपमेंटल स्टेज ये अलग अलग है। कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है। ऐसे ही ये जो ओवेरियन जो कॉर्टेक्स हैं, उसमें जितने ही फॉलिकल्स हैं ओवरी के, वो अलग अलग स्टेज का है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है और कौन ग्रेफिन फॉलिकल्स है। देखो ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन का। हम इसके पहले बताएं ओवरी के बारे में। देख रहे हो, एक ओवरी यहां है, एक ओवरी यहां है, लिखा भी इसका नाम ओवरी। एक और एक दो, एक पेयर हो गया। ये ओवरी लिगामेंट के द्वारा अटैच्ड है यहां और यहां, और इसका नाम है ओवरियन लिगामेंट। यह है ओवेरियन लिगामेंट। यहां भी एक लिगामेंट है, यह भी है ओवेरियन लिगामेंट। इस लिगामेंट के द्वारा ओवरी, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, जो यहां लिखा भी है, या ओविडक्ट। इस ओविडक्ट से अटैच्ड है, और यही ओवरी इस लिगामेंट के द्वारा ये यूटेरस है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, उसे अटैच्ड है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बचाना बाकी है, लेकिन फिगर समझा देते हैं। ये प्राइमरी है, इसका काम हुआ एक का प्रोडक्शन करना, और यहां से लेकर के ये पूरी रास्ता जो यहां देख रहे हैं, ये है इस एक को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्यूबुल्स है। तो ओवरी के बाद जो भी एक को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, इस पूरे को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इस ऑर्गन में आता कौन कौन है? सबसे पहले ये आता है, जिसका नाम है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहां लिखा ओविडक्ट। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो कलर्ड है, इसका नाम होता है यूटेरस, यहां लिखा हुआ यूटेरस। और यूटेरस का निचला पोर्शन सर्विक्स कहलाता है, और सर्विक्स के नीचे बना हुआ है ग्रीन कलर से भेजीना। अब आते हैं, सबसे पहला पोर्शन है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का जो एक एंड है, वो ओवरी को चारों बगल से घेरने का काम करता है। सबसे अंतिम पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिम्ब्री, और जिस पार्ट से निकला हुआ है उसका नाम होता है इनफंडिबुलम। यानी कह सकते हैं इनफंडिबुलम ओविडक्ट का वह एंड है जो ओवरी के नजदीक होता है। उस इनफंडिबुलम के पीछे एक चौड़ा पोर्शन है ट्यूब्यूल का, जिसको कहते हैं एम्पुला। फिर वहां से नैरो क्या कहता है डक्ट हो गया है, जिसका नाम होता है इस्थमस। जहां दोनों अटैच्ड हैं, जहां दोनों का जंक्शन है, इसका नाम होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, वही वो जगह है जहां ओवुलेशन के बाद एग आता है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म चाहिए, जो इस रास्ते से पेनिस भेज देता है, और इस रास्ते से यहां पहुंच जाता है, या यहां पर एग रहेगा तो इस रास्ते से पहुंच करके फर्टिलाइजेशन करता है। तो जो फर्टिलाइजेशन बताएंगे उसमें लिखेंगे फर्टिलाइजेशन का साइट क्या, जगह क्या है, वहां लिखेंगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। अब देख रहे हैं, ये यहां एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है फैलोपियन ट्यूब, या क्या कहता है विडक्ट। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, जिसका नाम होता है यूटेरस, ये यूटेरस का जो वाल है 3 स्पष्ट पार्ट में बटा हुआ है। अंदर का दीवार, बाहर का दीवार, मिडिल वाल। बाहर का दीवार बहुत पतला होता है, नाम है पेरीमेट्रियम।
बीच का दीवार काफी मोटा होता है, नाम है मायोमेट्रियम, और अंदर का दीवार काफी मोटा, फोल्डेड, ग्लैंडुलर, सॉफ्ट, जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। और ये तीनों को हमने अलग अलग बताया है, लेकिन संजोग फिगर बनाएंगे थोड़ा अलग करेंगे, एक्चुअली सब सटा होता है। मेरे हाथ में स्किन है, उसके नीचे बोन है, तो थोड़े अलग अलग है, लेकिन लगा रहता है। और इसी यूटेरस का जो सबसे ऊपर का छत है, ऊपर का पोर्शन है, जिसको कहते हैं फंडस, और इसी यूटेरस का नीचे का पोर्शन जो नैरो है, काफी शंकरा हो गया है, सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर जो चैम्बर है, इसको कहते हैं सर्वाइकल का कैनाल। जब बच्चे का जन्म होता है माँ के बॉडी से, बच्चे बनते यहाँ हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, डेवलपमेंट यहाँ होता है, और जन्म इसी रास्ते से होता है और बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स से नीचे भेजिना, यही वो जगह है जहां इस रास्ते से पेनिस जाता है और कॉपुलेशन के समय में स्पर्म डाल देता है, सीमेन डाल देता है, और ये स्पर्म इस रास्ते से पास करता है। एक और चीज देखते हैं, ये जो वेजिना है, देखो लाल कलर से दीवार बना है, पतली दीवार है, हीमेन कहते हैं, जिससे वो बंद रहता है। लेकिन ये हीमेन आज करके खास के लड़कियां जो है, वो पहले क्या होता, बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, उस समय में कॉपुलेशन में ये दीवार टूटता था, तो ये उसके वर्जिनिटी का पहचान हुआ करता था। आज तो सो बात है नहीं, आज लड़कियों का शादी एडल्ट एज में होता है, और उससे पहले वो कई फिजिकल एक्टिविटीज करती हैं। बहुत सारी लड़कियां साइकिल चलाती हैं, बहुत सारी लड़कियां घर में एक्सरसाइज करती हैं, कुछ लड़कियां घोड़े का राइडिंग करती है, घोड़सवारी करती हैं। ये सब जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है, जिसमें ये टूट जाया भी करता है। इसलिए आज एडल्ट एज में ये सिंबल ऑफ वर्जिनिटी नहीं रहा। तो अब इसी को हम बारी बारी से समझाएंगे डिटेल में, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन करके। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होगा, यहां से लेकर के ये सारा पोर्शन आएगा सेकेंडरी में। ठीक है, हम इसको मिटा के अब बताते हैं। तो हमने बताया, पहले तो फिगर बना दिया। तो फिगर इसलिए पहले बना दिया था कि इस पूरे पार्ट को समझ में आसानी से आ जाए। हम लिखे पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हमने फिगर में बताया था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है, मैंने लिखा भी है, वहां बताया भी था, ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स और वेजिना। अब चारों को ए बी सी डी करके चारों को बांटें और थोड़ा सा इसको विस्तार में बताए हैं। सबसे पहले ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स है क्या। इट इज वन पेयर। इसको जानने के लिए, इसको ठीक से समझने के लिए फिगर सामने में रखना जरूरी है, इसलिए बेटर होगा कि फिगर को सामने में रख लेना और तब उसको समझना। तो देखोगे ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब के बारे में, इसकी दो संख्याओं दोनों तरफ देखोगे, ड्रेस के दोनों एक एक है, ये वन पेयर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ये कहां से कहां तक फैला रहता है, प्रत्येक ओवरी के पेरीफेरल पार्ट से लेकर के यूटेरस तक। तो हमने ये कहा कि जो फैलोपियन ट्यूब था, उसको तुमने देखा होगा कि वो जो है सो ओवरी के, मान लो हमने फिगर बनाया दाईं तरफ ओवरी, उस ओवरी से लेकर के ऐसे करके लाए थे यूटेरस की तरफ, फिर बाईं तरफ ओवरी से लाए थे ऐसे करके। तो इसका मतलब ये कहां से कहां तक है, प्रत्येक ओवरी के पेरीफेरल पोर्शन से लेकर यूटेरस तक। इसका ओपनिंग, ये जो जहां पर ओवरी था, तो हम देखा होगा फिंगर लगा स्ट्रक्चर है। वास्तव में उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, वो मेरे हाथ को अगर गौर से देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा मतलब ये कि देखो बीच में छेद भी है, अथवा संगला स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कोई बॉल गिरा दें तो आराम से गिर जाएगा। तो ये सबसे आगे का जो पोर्शन है यूटेरस के नजदीक, ये गलती हो गया, ओवरी के नजदीक जो पोर्शन है वो ऐसे होता है। उसमें क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम फेमड़ी हो गया। और ये जो होल है
इस छेद को कहते हैं ऑस्टियम और पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं इनफंडिबुलम। इसका काम क्या है? देखा होगा क्रिकेट के फील्ड में आजकल बच्चे क्रिकेट के खेल को ज्यादा पसंद करते हैं। जब बॉल ऊपर जाता है, क्या कहता है वो ऊपर की तरफ, तो उछलता है जब बॉल, तो एकदम फील्ड में रहता है प्लेयर ऐसे करके खड़ा रहता है। क्यों? तो जब ही आएगा बॉल तो कैच कर लेंगे और रोक लेंगे। ठीक उसी समय में क्या होता है जिस तरह से ये एग से बाहर, ये ओवरी से बाहर एग निकलता है समय में, तो ये फिमरी क्या करता है, उसको लेता है और कैच के इसमें ऑस्टियम डाल देता है और इस तरह से इनफंडिबुलम चला जाता है, वहां से एम्पुला होते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये हम लिखे हैं यहां कि ये जो क्या कहता है, ओपनिंग इज एक्सपेंडेड इनटू द फनल लाइक स्ट्रक्चर, उसका जो एपर्चर है वो फनल लाइक कीप के जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम था इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का जो बॉर्डर है, एजेज है, किनारा है, वहां बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसका नाम फिमरी है। वो मदद करता है किसको? उस ओवम को कलेक्शन करने में। कौन सा ओवम? जो आफ्टर ओवुलेशन आता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइटर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। अब इनफंडिबुलम अपने पीछे की ओर जाता है, किधर की तरफ? ओविडक्ट के दूसरे पार्ट में, जिसका नाम होता है एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस। देखा होगा फिगर में ही कि ओविडक्ट का सबसे अंतिम पार्ट इस्थमस कहलाता है, जिसके अंदर का जो एपर्चर है, ट्यूब है, ल्यूमेन है, वो काफी पतला होता है और ये जो इस्थमस है वो यूटेरस से जुड़ा रहता है। लेकिन एक बात तुझे बता रहे हैं बार बार कि इसको जानने के लिए फिगर सामने रखना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। इसको भी जानने के लिए फिगर चाहिए। दूसरा पार्ट है यूटेरस या ओम। देख लेना फिगर में, मात्र एक संख्या होता है, अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, दीवार में काफी मसल्स होते हैं, इसलिए लिखे मस्कुलर। इन्वर्टेड पियर से पे, पियर जिसको हिंदी में नाशपाती कहते हैं, उसका उल्टा कर दो नाशपाती को, तो क्या होगा कि चौड़ा पोर्शन ऊपर और पतला पोर्शन नीचे हो जाता है। उसी तरह इसका चौड़ा पोर्शन ऊपर था, पतला पोर्शन नीचे था, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पियर सेपर स्ट्रक्चर। यह जुड़ा रहता है किसे? पेल्विक वॉल से, और सपोर्टेड होता है लिगामेंट्स के द्वारा। अब यूटेरस का दीवार को यदि देखें तो तीन हिस्टोलॉजिकल लेयर है। नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तीनों को थोड़ा एक लाइन समझाए हैं। पेरीमेट्रियम क्या है? फिगर में क्लियर होगा, देख लेना फिगर में साफ साफ। वो सबसे बाहरी है, पतली दीवार है, और ये यूट्राइन वॉल का सबसे बाहरी कवरिंग है। मायोमेट्रियम क्या है? मिडिल थिक लेयर है, मिडिल लेयर है, मोटा लेयर है, और बना होता है स्मूथ मसल का, इनवॉलंटरी मसल का। एक्चुअली इस मसल का इंपॉर्टेंस ये है, जब बच्चे का जन्म होता रहता है, माँ बच्चे को जन्म देती है, यही स्मूथ मसल कस के बच्चे को ऐसे से दाबता रहता है, बच्चे धीरे धीरे नीचे आ जाता है और भेजना से बाहर निकल जाता है। तो इस मसल का रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कब? ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने का। पार्चुरेशन का मतलब बच्चे का जन्म होना। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का लेयर है, और इसके अंदर काफी ब्लड वेसल्स होते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं, और इसी दीवार में कुछ चेंजेज होते हैं जो साइक्लिक चेंजेज हैं, एक के बाद एक। जैसे देखो, हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह रिपीट करता है। तो इस तरह से ये जो घटनाएं घटती है 24 घंटे, उसका कौन से? साइक्लिक चेंजेज। यूटेरस में भी इस तरह साइक्लिक चेंजेज होता है। पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर रिपीट करता है। इसके विषय में डिटेल में आगे जानकारी देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फिलहाल यही समझो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली यूटेरस में होने वाली साइक्लिक चेंजेज है, जो यूटेरस में कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम में। और नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। देख लेना फिगर में, यूटेरस के नीचे बना हुआ होगा सर्विक्स। तो ये सर्विक्स क्या है? ये यूटेरस का लोअर पार्ट है, जो काफी नैरो होता है, काफी शंकरा होता है, काफी पतला होता है। इसी को सर्विक्स कहते हैं। इसके अंदर जो कैविटी है, सर्विक्स का कैविटी है, स्पेस है, इसका नाम है सर्विकल कैनाल। ये भी मैंने फिगर में लिख दिया है। वेजिना, ये फिगर बना हुआ होगा,
ये ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बाहर के छेद से खुलता है, नाम है वेजिनल ओपनिंग। देखा होगा हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, हॉर्लिक्स का जार लाता है, हॉर्लिक्स के जार में ऊपर से एक दीवार बंद रहता है जो कंपनी बंद करके रखती है, क्योंकि अगर वो दीवार बंद नहीं रहेगा तो हॉर्लिक्स का जो पाउडर खराब हो जाएगा, वो बंद कर देती है। और जब हमको हॉर्लिक्स घर ले आते हैं, खाना रहता है हॉर्लिक्स को, तब उसको निकालते हैं, छेद करते हैं, हट जाता है, उस पैकिंग को हटा देते हैं, रैपर को हटा देते हैं। जिस तरह वो हॉर्लिक्स का जो बोतल का ऊपर का जो ओपनिंग है वो बंद रहता है रैपर से, उसी तरह ये वेजिना का भी जो ओपनिंग है वो बंद रहता है एक रैपर से, नाम उसका है हीमेन। तो ये हमने लिखा भी है कि ये कवर्ड रहता है कि मेम्ब्रेन से, जिसका नाम होता है हीमेन। एक्चुअली हीमेन टूट जाता है, मैंने बताया था उस समय में भी, जब फिगर समझा देता हूं फिर रिपीट कर रहे हैं, हीमेन टूट जाता है, रप्चर कर जाता है। कैसे? विगोरस फिजिकल एक्टिविटीज, और काफ़ी शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, शरीर से कोई काम करते हैं, उससे टूट सकता है। और यदि किसी कारण से नहीं टूटा, बच गया, तो जीवन में पहली बार जो कॉपुलेशन होता है, क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस समय में पेनिस उसको तोड़ देता है, ताकि पंक्चर कर देता है, ताकि पेनिस जो है वेजिना में जा सके। ये सर्विक्स और वेजिना दोनों को मिला करके कॉमन नाम है बर्थ कैनाल, क्योंकि उसी रास्ते से बच्चे आते हैं। माँ के बॉडी में बच्चे 9 महीना में तैयार होता है, वो तैयार होता है कहाँ? यूटेरस में। लेकिन जब बच्चे पूर्णतः तैयार हो जाते हैं तो बच्चे जन्म लेते हैं उसी सर्विक्स और वेजिना होकर के। चूंकि वो सर्विक्स और वेजिना ऐसा रास्ता है जब बच्चे को निकलने देता है बाहर जन्म के समय, इसलिए उनका नाम पड़ा है बर्थ कैनाल। तो इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट हो गया। इसमें एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम होता है एक्सेसरी ग्लैंड, और ये इसके बाद जो बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, अगले वीडियो में आएगा। तो तब बच्चे इतना पढ़ाई करके रखो।